नमस्कार। ये प्रश्नावली 1.2 है, 9th का है। आप इसको एक बार देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, इसके बारे में बताना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आपको बता दे रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या जितना भी होता है सब वास्तविक है। जहाँ तक कि परिमेय संख्या भी वास्तविक है ना, तो ये अपरिमेय लिखा है तो एकदम सही है। आगे पढ़ते हैं, दूसरा चलते हैं हम लोग। दूसरा आप देखिएगा, सिर्फ समझिएगा। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां m बराबर एक प्राकृतिक संख्या। तो मान लीजिए, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा हम लिखते हैं, इसको आप लोग समझिएगा। अगर हमको रूट 2 दे दिया, ठीक है, रूट 4 है, सॉरी, तो इसका तो 2 निकल जाएगा। तो ये क्या आया, रूट में आया? नहीं आया। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, ये बाहर निकल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। नहीं यार, ओनली परिमेय, अपरिमेय नहीं होगा। वास्तविक में हम आपको पहले ही बताएं कि परिमेय अपरिमेय दोनों आएगा इसमें, है ना। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आप देखिएगा, इसमें नहीं होगा। ओनली अपरिमेय नहीं, परिमेय भी आएगा, और ये दोनों मिल के वास्तविक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। बोला कि जितना धनात्मक पूर्णांक है वो क्या हो जाएगा, परिमेय, जो एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं है, जितना वर्गमूल करेंगे सब ये नहीं होगा। जैसे अगर रूट 2 है तो समझ में आ रहा है, इसको हम बाहर नहीं कर पाएंगे, लेकिन रूट 4 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अगर ये रूट 16 लिया तो भी हम 4 बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। आप देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार निरूपित करता है। हम आपको उदाहरण भी बताए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VBI है, कभी रूट 3 का देता है, कभी रूट 2 का देता है। ठीक है, और ये आपका देखिए रूट 5 का दिया, रूट 7 भी आपको मिल सकता है। अगर आपको बनाना आ गया तो आपको ये परेशानी नहीं होगा, और अगर नहीं बनाना आया तो बहुत सारा परेशानी हो सकता है। देखिए बना के आपको यहाँ पे है, आप इसको एक बार देख लीजिए कैसे बना है ना। ये CF है, जो आपने बचपन में पढ़ के रखे होंगे, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा बताने का ये नहीं करता हूँ। रूट 5 है तो 5 के बाद 3 अंक तक हम लेते हैं, पॉइंट को 3 अंक लेंगे तो 3 बार 0000 करके लगा देंगे। फिर आप जोड़ा लगा के और उसको जैसे बनाना होता है वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम इसको बार बार इसी को दिखा रहा हूँ इसकी वजह से कि आपको ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग ये मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ 1.2। अब हम कुछ उदाहरण की ओर भी चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा करता हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर दे दीजिए, ज़्यादा बेटर है। ये देखिए उदाहरण 5वां, आप देख सकते हैं इसको क्या लिखा है। उदाहरण 5, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए इसका दशमलव प्रसार चाहिए, ये शांत है या अशांत है। तो देखिए 10/3 ये क्या है, अशांत है। क्यों अशांत हुआ, ये कटेगा नहीं, आप भागा दीजिए चलते रहेगा, ये कटेगा नहीं, इसीलिए अशांत है। दूसरी चीज़, हम इसको लिखने से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ उसको पे आप केयर कीजिएगा कि देखिए इसमें जो है कहीं भी बट्टा में, अगर बट्टे की बात करें तो 2 और 5 चाहिए, नीचे 2 और 5 चाहिए शांत होने के लिए, और 2 और 5 नहीं है, इसलिए आपका देखिए अशांत है। ठीक है, अगला देखिए लिखा है कितना, 7/8। अब 8, अगर 8 का एलसीएम करें तो देखिए 2 आ रहा है, उसमें 2 आ रहा है 3 बार, इसीलिए देखिए शांत है। हमको नीचे देखना है, बट्टा में देखना है, ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, हमको हर की बात चाहिए। देखिए 1/7, यहाँ भी देखिए 7 में क्या 2 और 5 है क्या, नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसीलिए ये आपका अशांत है। ऐसे मैं क्लास में भी बता ही रहा हूँ, है ना। अगर जिसको नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी करिए, या तो जो हम मेरे पास पढ़ते हैं वो क्लास में भी आइए, मैं बताऊँगा उनको। ठीक है, आगे चलते हैं, छठा उदाहरण की ओर चलते हैं, 6 उदाहरण। आप देखिएगा 6 उदाहरण क्या है, 6 उदाहरण है ना, देख लीजिए 6 उदाहरण। दिखाइए कि 3.1426778, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, एकदम ये दिखाएंगे हम लोग कि ये क्या है, परिमेय संख्या। अब इसका रीजन ये है परिमेय संख्या दिखाने का कि ये P/Q के रूप में होगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसको बट्टा को हटाए हैं,
और जब हटाए हैं तो आपका देखिए बटा में आ गया, और जब इसका एलसीएम करेंगे तो 2 और 5 भी आएगा। तो ये आपका देखिए पी बाई क्यू के रूप में है, इसीलिए यह परिमेय संख्या लिखा भी है। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि क्यू बराबर 0 नहीं है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग 7वां चलते हैं, उदाहरण 7 की ओर देखते हैं। उदाहरण 7 है, देखिए उदाहरण 7 है, दिखाइए कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, दिखाइए कि 0.333 डॉट डॉट है या 0.3 के ऊपर रेखिक है, को हमको क्या के रूप में व्यक्त कीजिए, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी वाई क्यू एक पूर्णांक हो। देखिए यानी कुछ भी आना चाहिए, व्यक्त करना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। पहले मेरा 0.3 था, हम एक्स बराबर माने 0.3 और रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन लिखें। दोनों तरफ 10 से गुना किए, 10 से इसीलिए गुना किए कि रेखिक एक ही अंक पे है, सिर्फ 3 के ऊपर है, इसीलिए हम 10 से किए। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना किए। फिर देखिए 10x बराबर हमने क्या लिखा, 0.33 ऊपर लिखे और नीचे 1000 लिखे। ठीक है, अब हमने क्या किया, 10 से जब हम बोले दोनों तरफ गुना करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो दो जो जीरो बचा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा यानी 3.33 आएगा। उदाहरण मेरा ये समीकरण 2 है। अब देखिए क्या लिखा है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या आया है, 10x बराबर 3.33। ठीक है, ये था। इसके नीचे मेरा x बराबर 0.33 आया। ठीक है, सॉरी ये मेरा पहला लिए, दूसरा से घटाने पर आने, पहला देखिए ये था, तो इसको लिए। अब इसको हम लोग 9x बराबर क्या लिखे, जब घटाएंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो x बराबर 1/3 होगा। ठीक है, यही मेरा आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और ये मेरे तरफ से VVI भी है, इसको आप एक बार देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 8 को आप देखिएगा, उदाहरण 8 है। ठीक है, उदाहरण 8, दिखाइए कि 1.2727 या 27 बराबर डॉट डॉट दिया है, फिर लिखा 1.27, रेखिक देखिए दोनों के ऊपर है, 2 और 7 के ऊपर है, तो पी वाई क्यू के रूप में लिखना है और पूर्णांक आना चाहिए। अभी जस्ट इससे पहले ही हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक्स बराबर हम लोग बोले भी कि जो रिपीटेशन होता है उसको हम लोग क्या 2 बार लिखते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स बराबर 1.2727 है, इसको समीकरण 1 माने। दोनों तरफ 100 से गुना किए, 100 से गुना करने का मतलब ये था, उसमें हम 10 से किए थे, यहाँ 100 से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दो अंक के पे रेखिक है ना, तो इसको किए। अब इसके बाद हमने क्या किया, 100 से दोनों साइड गुना करेंगे, तो एक्स के साइड भी अगर 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इधर हम गुना किए, देखिए गुना करके भी बता दिए, पॉइंट हटाने के बाद 4 अंक लिखें, 4 जीरो लिखें, और ये इधर 100 लिखें, तो 2 जीरो कट गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी आप देख सकते हैं कि आपका पॉइंट आपका ये बैठेगा। ठीक है, 1 यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आपका 1 होगा। ठीक है, तो 1.27 आपका ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा यहाँ से आपका नीचे आते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 जो हम लोग अभी लिखे वही देखिए ऊपर लिख दिया है, उसके जस्ट नीचे समीकरण 1 लिखा है, और जब घटाएंगे तो इधर तो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट और जीरो खत्म हो जाता है, तो यहाँ 127 में 1 जाएगा, 326 बचेगा, इधर 99 बचेगा, और इसको देखो x बराबर क्या लिखेंगे, 226/99, इसको अगर काटेंगे तो 14 और 11 बार में कटेगा, आप आंसर देख सकते हैं x बराबर जो है 14/11 है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा